एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं निकाइदो मिकोटो से कह रहा होता है तो क्या वे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। तो मिकोटो उससे कहता नहीं और वो उसे बताता है कि हमारे पेरेंट्स को खोने के कुछ समय बाद ही उता की फैमिली हमारे पास आ गई और ये गर्मियों के अंत के आसपास था। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं, वो चारों खाना खा रहे होते हैं और हयाटो उनसे कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम्हारी उम्र के कुछ बच्चे सड़क के पार रह रहे हैं, तो चलो कल उन्हें हाय कहने चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम सब फ्रेंड्स बन जाओगे। पर मिनाटो उससे कहने लगता है मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। तो हयाटो उससे कहने लगता है ऐसा मत कहो और चलो उनके साथ घुलने मिलने का प्रयास करें और किसी नई सिटी में जाना और किसी को ना जानना कठिन है। पर मिनाटो वहाँ से उठ के चला जाता है और फिर हम हयाटो को देखते हैं, वो एक एक करके अपने तीनों भाइयों को देख रहा होता है। और जब वो मिनाटो के कमरे में आता है तो मिनाटो भी सो रहा होता है पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो ये देखकर हयाटो चौंक जाता है और वो उसके पास आके कहने लगता है हम सभी ने अपने पेरेंट्स को खोने के दर्द को अपने दिलों में छुपाने की बहुत कोशिश की। और ये कह के उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं वो चारों मिस्टर क्रिसिमा के घर आए होते हैं और हयाटो में साकी से कहने लगता है हेलो, हम सड़क के उस पार से यूजू की फैमिली हैं और मिस्टर कोजीरो ने हमेशा हमारा अच्छा ख्याल रखा है। तो मैं साकी उससे कहने लगते हैं तुम कितने प्रतिभाशाली लड़के और मैं कोजीरो की बेटी साकी हूँ। और हयाटो ने एक बॉक्स देता है तो मैं साकी उससे कहने लगती हूँ तुम फादर बनने के लिए बहुत छोटे लगते हो। तो हयाटो उनसे कहने लगता है मैं वास्तव में उनका बड़ा भाई हूँ। तो इसके लिए मैं साकी से सॉरी कहती हूँ और वो बताते हैं कि ये मेरा सबसे छोटा बेटा बाका है। और वो ऊता को अपने पास बुला के कहने लगते हैं ये मेरी सबसे ओल्डेस्ट ऊता है और वो 4th ग्रेड में है। तो हयाटो उनसे कहने लगता है मिकोटो और मिनाटो लगभग एक ही उम्र के हैं और वो उन दोनों से उसे हाय कहने के लिए कहता है। तो मिकोटो से हेलो कहता है पर ऊता वहां से जाने लगती है और कहने लगती है मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैं साकी हयाटो को सॉरी कहती है। और फिर रात में हम देखते हैं मिकोटो कह रहा होता है मुझे सच में नहीं लगता कि मैं उस बच्चे से दोस्ती कर सकता हूँ। तो हयाटो से कहने लगता है वे शायद नए माहौल के कारण नर्वस है पर समय के साथ ये बेहतर हो जाएगा। और तभी मिनाटो उससे कहने लगता है मुझे अच्छा महसूस हुआ इसीलिए मुझे लगता है कि हम दोस्त बनेंगे। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। तो हयाटो कहने लगता है उसे क्या हुआ, वो कल ही कह रहा था कि उसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। तो मिकोटो उसे एक मांगा दिखाता है और उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसने कहा होता है मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। और मिकोटो हयाटो को बताता है कि वो मिनाटो का फेवरेट मांगा कैरेक्टर है और मुझे लगता है कि वो उसे थोड़ी आदर की नजर से देखता है। और तभी गाकुटो कहने लगता है मुझे लगता है कि मैं बाका से दोस्ती कर सकता हूँ और हमने कल एक साथ खेलने का प्लान बनाया। तो ये सुनकर हयाटो से कहने लगता है ये तो बहुत अच्छा है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं मिनाटो ऊता को खेलने के लिए बुलाने आया होता है पर वो उसे वहां से जाने के लिए फिर ऊता के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम एक साथ बीटल्स को पकड़ने जाना चाहती हो। पर ऊता उससे कहने लगती है क्या केवल बक्स पकड़ना ही तुम्हारे दिमाग में है। तो मिनाटो उससे कहने लगता है बिल्कुल नहीं, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, तो कैसा रहेगा अगर हम एक साथ मिलकर खेलें। और ये कह के वो आगे जाने ही वाला होता है पर तभी ऊता उसे अपने हाथ से रोकती है क्योंकि उसके पैर के नीचे पॉटी डली होती है और ऊता वहां से जाने लगती है। तो मिनाटो उससे कहने लगता है जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो और क्योंकि तुमने मेरी मदद की तो तुम एक गुड पर्सन हो, तो आओ बेस्ट फ्रेंड्स बने। पर ऊता उससे कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिटी में ज्यादा समय तक रह पाऊंगी, तो फ्रेंड्स बनने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सुनकर मिनाटो चौंक जाता है और ऊता वहां से चली जाती है। और फिर रात में हम देखते हैं मिसाकी ऊता से कह रही होती है जल्दी करो और अपने कमरे से कार्डबोर्ड बॉक्सेस हटाओ। और तभी बाका उनसे कहने लगता है डैड कब आ रहे हैं। तो ऊता उससे कहने लगती है तुम डैड को फिर कभी नहीं देख पाओगे और ये सब मॉम की गलती है और जब तक हम यहाँ रहेंगे हम डैड को कभी नहीं देख पाएंगे। तो ये सुनकर मिसाकी से चिल्ला के चुप होने के लिए कहती है पर ऊता वहां से जाने लगती है। तो मिसाकी उसके पीछे जाने लगती है और गाकुटो रोने लगता है और जाके अपने ग्रैंडपा से चिपक जाता है। तो मिस्टर कोजीरो मिसाकी से कहने लगते हैं ऐसे मत चिल्लाओ। तो मिसाकी भी रोने लगती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं हयाटो पेड़ों की छटाई कर रहा होता है और वो मिसाकी को देख के उन्हें हेलो कहता है। तो वो भी उसे हेलो कहती है और हयाटो उनसे कहने लगता है मिनाटो की हमेशा बार बार आने जाने के बारे में माफ करना और वो वास्तव में ऊता से दोस्ती करना चाहता है। तो मिसाकी उससे कहने लगते हैं मैं उसके प्रयास के लिए आभारी हूँ और शायद ऊता अभी भी नए माहौल की आदि नहीं है। तो हयाटो उनसे कहने लगता है अगर आप अभी फ्री हैं। और फिर हम देखते हैं हयाटो मिसाकी को कुछ कुकीज टेस्ट करने के लिए देता है और वो कहने लगता है मैं कुकीज पहली बार बना रहा हूँ। तो मिसाकी उनमें से एक पीस को उठा के खाती है और वो उन्हें बहुत टेस्टी लगता है। तो हयाटो उनसे कहने लगता है मैं गर्मी की छुट्टियों के दौरान कुछ चीजों पर अपना हाथ आजमा रहा हूँ और क्या आपके बच्चों को कुकीज पसंद है और मैं आपके यहाँ कुछ कुकीज लाने की सोच रहा था। तो इसके लिए मिसाकी से थैंक यू कहती है और वो कहने लगते हैं उन दोनों को स्वीट्स खाना बहुत पसंद है तो ये कुकीज डेफिनेटली बड़ी हिट होंगी। मेरा मतलब है अगर ये ओल्ड ऊता होती तो शायद। और वो से बताते हैं कि मैंने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि मैंने अपने एक्स हस्बैंड को डिवोर्स क्यों दिया। और वो कहने लगते हैं कि रीजन ये था कि उनके अफेयर्स होते रहते थे और अपने बच्चों को ये बताना वास्तव में आसान बात नहीं है। और तभी मिनाटो उन कुकीज की खुशबू को सुनकर वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर उन्हें छुप के देखने लगता है। और मिसाकी कहने लगते हैं ऊता से ऐसे देखती है जैसे मैं हमारी फैमिली को तोड़ रही हूँ और हमें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हूँ और इसमें कोई आश्चर्य की बात
बात नहीं है कि हर चीज के लिए मुझसे नफरत की जाती है। और ये कहकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये देखकर मिनाटो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है और वो उन्हें याद करके घर से भाग जाता है। और हायाटो मिसाकी से कहने लगता है 10 साल के बच्चे हम एडल्ट्स की सोच से कहीं ज्यादा मैच्योर हो सकते हैं और वे चीजों को अपनी तरह से सोचते हैं। और अपने पेरेंट्स को खोने के बाद मैं इस बात से बहुत चिंतित था कि इसका मेरे छोटे भाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उन सभी ने स्थिति की वास्तविकता को एक्सेप्ट कर लिया और सारे दुख और अकेलापन को सहते हुए उन्होंने आगे बढ़ने और हैप्पी लाइफ जीने के अपने तरीके खोजे। और यहाँ तक कि मिनाटो जो सबसे ज्यादा बिगड़ैल है वो कुछ देर के लिए काफी उदास हो गया और इसने मुझे सचमुच चिंतित कर दिया। पर ऊता के कारण वो अपने ओल्ड चीयरफुल सेल्फ की तरह एक्ट कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो हर दिन खूब मौज मस्ती कर रहा है। इसीलिए मैं आभारी हूँ और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ऊता को भी यहाँ रहकर कुछ हैप्पीनेस मिल सकती है। और फिर हम मिनाटो को देखते हैं जो कि ऊता के पास भागते हुए आता है और वो कहने लगता है आंटी को मत रुलाओ, वो तुम्हारी मॉम है। पर ऊता उससे कहने लगती है चुप रहो, तुम जानते क्या। और ये कह के वो उसे धक्का दे देती है तो मिनाटो भी इसे धक्का दे देता है और वो कहने लगता है हाँ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो है तुम अपनी मॉम को दुखी नहीं कर सकती। पर ऊता उससे चुप रहने के लिए कहती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। और ऊता उससे कहने लगती है ये सब मेरी मॉम की गलती है और अब मैं अपने फादर से नहीं मिल सकती और वो मुझे नहीं बताएंगी कि ऐसा क्यों है। और वो अचानक हमें यहाँ रहने के लिए ले आए और जाकर हमारी लास्ट नेम से बदल दिए। और ये कह के वो रोने लगती है तो मिनाटो उससे कहने लगता है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि कम से कम तुम्हारे पास अभी एक मॉम है जिससे तुम बात कर सकती हो। और ये कहकर मिनाटो भी रोने लगता है। और फिर शाम को हम देखते हैं ऊता मिनाटो से कह रही होती है क्या तुम्हारी दोनों पेरेंट्स जा चुके हैं। तो मिनाटो से बताता है कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई। तो ऊता उससे कहने लगती है तुम सब इतने चीयरफुल क्यों दिखते हो और क्या ये कठिन नहीं है। तो मिनाटो उससे कहने लगता है ऑफ कोर्स ये कठिन है और ये दुखद है, लेकिन अगर हम में से एक भी इसे दिखाता है तो सारे घर को दुख होगा और वे सभी हर दिन खुश रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुनकर ऊता कहने लगती है मैं सबसे बुरी हूँ और मैं केवल अपने बारे में ही सोचती रही हूँ। और वो मिनाटो से कहने लगती है मैं अपनी मॉम से बात करने जा रही हूँ। और फिर ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और हायाटो ने देखकर कहने लगता है क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई। और मिनाटो तुम पर तभी मिसाकी उससे कहने लगती है ऊता ने भी लड़ाई की इसीलिए वे दोनों दोषी हैं। और तभी ऊता अपनी मॉम से पूछती है मॉम आप और डैड अलग क्यों हो गए। तो मिसाकी उससे कहने लगती है तुम्हारे डैड की तुम्हारी मॉम के अलावा अदर वुमन भी है और तुम्हारी मॉम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इसीलिए वो तुम्हें यहाँ ले आई और ये पूरी तरह से मेरी चॉइस थी तो तुम्हें इसमें लाने के लिए मुझे माफ करना। पर ऊता कहने लगती है तो ये थी वो वुमन। तो ये सुनकर मिसाकी उससे कहने लगती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। वो वुमन ऊता से कह रही होती है तुम जो चाहो खा सकती हो। तो ये सुनकर ऊता एक बड़ी डिश को ऑर्डर करती है और उसे खाने लगती है। तो उसके डैड उससे कहने लगते हैं अब अपनी मॉम को इस बारे में मत बताना। और ये सब कुछ वो अपनी मॉम को बता रही होती है और वो उनसे कहने लगती है इस तरह की चीजें कई बार हुई। तो ये सब सुनकर मिसाकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो ऊता का गला टाइप दबाने लगते हैं। और ये देखकर मिनाटो और मिकोटो और गाकुटो भी बाहर आ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मिसाकी हायाटो से कहने लगती है हमारे द्वारा किए गए हंगामे के लिए माफ करना। और हायाटो उनसे कहने लगता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और सब कुछ अच्छा है। और ऊता मिनाटो से कहने लगती है मैं तुम्हें कल स्कूल में देखने का इंतजार कर रही हूँ बेस्ट फ्रेंड। और ये कह कि वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तो ये देखकर मिनाटो खुश हो जाता है और वो उससे हाथ मिला लेता है। और फिर ऊता और मिसाकी अपने घर चली जाती है। और तभी मिनाटो को याद आता है कि समर ब्रेक खत्म हो गया है और मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। और ये याद करके वो घबराने लगता है और मिकोटो से मदद मांगने लगता है। पर हायाटो उससे इसे खुद करने के लिए कहता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं मिकोटो और मिनाटो स्कूल जा रहे होते हैं और मिनाटो ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होता है। और तभी ऊता वहां आकर मिनाटो को गुड मॉर्निंग कहती है और साथ में स्कूल चलने के लिए कहती है। पर मिनाटो से देख के कहने लगता है तुम एक लड़की हो। तो ऊता से कहने लगती है क्या तुमने सोचा कि मैं एक लड़का थी। तो मिनाटो हाँ कहता है पर उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो दोनों एक साथ स्कूल की तरफ भागने लगते हैं। और ये सब कुछ मिकोटो निकाइदो को बता रहा होता है। तो निकाइदो कहने लगता है यार क्या क्रेजी स्टोरी है। और तभी ऊता और मिनाटो उन दोनों से कहने लगते हैं तुम दोनों अपना बड़बोलापन छोड़ो और काम पर लग जाओ। ये सुनकर निकाइदो हाँ कहता है और मिकोटो से बताता है कि वे तब से बेस्ट फ्रेंड्स हैं लेकिन वे जितने करीब है उनका रिलेशनशिप कभी भी राइवलिंग के करीब नहीं आएगा। तो निकाइदो से कहने लगता है हाँ और जल्दी करो और काम पर लग जाओ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।